नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में जिक्र आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हलाल प्रोडक्ट को लेकर बिल्कुल स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट नजर आ रही है और इसी को देखते हुए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे किस तरीके से खाद्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है हलाल प्रोडक्ट को लेकर। और जगह जगह राज्य भर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया है और इसके चलते छापेमारी भी तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिम्मेदार अधिकारी एक्शन मोड पर आ गए हैं। बाजारों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री ना हो पाए, इसको लेकर लगातार छापेमारी तेज कर दी गई है। और राजधानी लखनऊ में मंगलवार को भी खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने बाजारों में छापेमारी की। अधिकारियों की माने तो अभी तक कहीं से भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री होते हुए नहीं पाई गई है और इसको लेकर हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। बस्ती में फूड विभाग ने छापेमारी करते हुए हलाल हॉलमार्क के कई प्रोडक्ट को कब्जे में लेते हुए सैंपल कलेक्ट किए थे। और वहीं मुजफ्फरनगर का अगर जिक्र किया जाए तो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने एक मॉल पर छापेमारी करते हुए हलाल प्रमाणित उत्पादन जब्त कर लिए थे और विभागीय अधिकारियों की छापेमारी से मॉल में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 18 नवंबर को हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसके बाद टीम में शामिल अधिकारियों ने दाल, चावल और अन्य खाद्य पदार्थ के पैकेट जब्त कर लिए। सोनभद्र का अगर जिक्र करें तो सोनभद्र जिले के ओबरा क्षेत्र के रिलायंस फूड स्टोर पर भी कल छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह छापेमारी की। इस दौरान टीम ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों को जब्त कर लिया, सील कर दिया गया। तो लगातार योगी सरकार का रुख जब से हलाल प्रोडक्ट को लेकर बैन किया गया और इसको लेकर अब खाद्य विभाग की तरफ से छापेमारी भी तेज कर दी गई है। तो किस तरीके से छापेमारी की गई और कहां पर प्रोडक्ट जब्त किए गए, विनय मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। रितेश चौहान संवाददाता बदायूं से और शबी अब्बास अंबेडकर नगर से जुड़े हुए हैं। विनय मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनय मिश्रा का रुख कर लेते हैं। विनय, अगर देखा जाए जो खाद्य विभाग की टीम है वो लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है जब से सरकार का रुख सख्त हुआ है हलाल प्रोडक्ट को लेकर। किस तरीके की तत्परता और छापेमारी में तेजी देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य भर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। बाजारों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री न होने पाए, इसको लेकर लगातार छापेमारी जारी है और प्रदेश के कई जिलों में खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग की छापेमारी जारी है। हम अगर इधर चेकिंग की बात करें तो दुकानों और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री न होने पाए, इसके लगातार फूड इंस्पेक्टर की ओर से छापेमारी लगातार की जा रही है, जिसमें प्रयागराज, सहारनपुर, कई और जिले इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार छापेमारी की जा रही है कि हलाल प्रोडक्ट की बिक्री ना हो पाए इस तरीके से, इस लिहाज से भी ये छापेमारी को अहम माना जा सकता है। और भी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। शबी अब्बास का अम्बेडकर नगर से जुड़े हुए हैं। शबी अब्बास, अम्बेडकर नगर से भी खबर सामने आई कि यहाँ पर भी खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है हलाल प्रोडक्ट को लेकर। तो क्या कितने प्रोडक्ट यहाँ पर पाए गए छापेमारी के दौरान जिन्हें जब्त किया गया, सेल किया गया, क्या अपडेट? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि कल जो है खाद्य विभाग की तरफ से जो है ये छापेमारी की गई और जो शहर में जो प्रसिद्ध बी मार्ट के नाम से एक मार्केट है जहां हर तरीके का प्रोडक्ट वहां मिलता है, हर तरीके का सामान मिलता है, तो वहीं जो है ये चावल भी वहां जो है बिकता हुआ नजर आया। तो खाद्य विभाग ने इसको जो है अपने कब्जे में ले लिया। 205 किलो जो है 5 किलो के पैकेट के हिसाब से 205 किलो चावल जो है ये बरामद हुआ। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसके कार्रवाई करने की बात कर रही है तो वहीं खाद्य विभाग जो है पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए
तो जो लोग इस हलाल और हराम के नाम पर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जी। एक विशेष वर्ग को जो है गुमराह कर रहे हैं कि जो है ये जायज है या नाजायज है। हमने इस पे और लोगों से भी बात की तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो हलाल और हराम का जो मामला है वो सिर्फ चिकन और मटन पर होता है, ना कि जो है चावल और गेहूं या इस तरीके के सामग्री हैं उस पे होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बड़े व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये लोग जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि इस नाम से हम अगर बेचेंगे, इस नाम से अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसकी बिक्री ज्यादा होगी। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है। अगर मुख्यमंत्री ने इस पे जांच बैठाई है, इसको रोकने की बात कही है, तो ये पूरी तरीके से सही है कि इस तरीके की अगर कोई जो है नाम बदल कर और उसको जो है मजहबी रंग देकर अगर उसको बेचना चाह रहा है तो वो पूरी तरीके से गलत है। जी बिल्कुल, मजहबी रंग देकर बेचने की जो कोशिश की जा रही है ये गलत भी है, लेकिन सरकार के इस रुख के बाद देखा जाए शबी तो किस किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये भी मानना है कि अगर हलाल प्रोडक्ट को लेकर सरकार ने जो ये कड़ा रुख अख्तियार किया है, इससे सीधा सीधा असर रेवेन्यू पर पड़ेगा। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी, हमने इस पे जो है काफी लोगों से बात की, इस पे लोगों की राय भी ली। तो उन लोगों का सीधे सीधे यही कहना था कि इस तरीके का प्रोडक्ट जो है, जो बड़े लोग हैं वो जो है गरीब आदमी और गरीब जनता को जो है गुमराह करके वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी नुकसान ही नजर आता है, क्योंकि अगर वो एक विशेष वर्ग जो है इस तरीके का सामान अगर खरीदने लगेगा तो फिर वो सरकार, वो चाहे टैक्स चोरी का हो या फिर उसकी ब्रांडिंग का मामला हो, तो कहीं ना कहीं सरकार का ही इसमें नुकसान होता है। हालांकि इस तरीके की जो लोग वो करते हैं, बेचने का प्रयास करते हैं, मार्केट में जो सप्लाई देते हैं, ये पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, रितेश चौहान भी जुड़े हुए हैं बदायूं से, और रुक कर लेते हैं रितेश चौहान का। रितेश, अगर देखा जाए हलाल प्रोडक्ट को बैन किया गया और इसके बाद से तत्परता खाद्य विभाग की देखने को मिल रही है, लगातार छापेमारी अगर बदायूं का जिक्र करें तो यहाँ पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं सरकार के इस फैसले को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है बदायूं को दातागंज कस्बे का है, जहां पर एक प्रतिष्ठान पर खाद्य विभाग की छापेमारी की गई, जिसमें 670 टीन के देसी घी के डब्बे बरामद हुए हैं। फिलहाल 3 के डब्बों को जो है खाद्य विभाग की टीम की तरफ से सीज किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 56 लाख बताई जा रही है। वहीं इस जो है इसका जो सैंपल है वो लेकर भेज दिया गया है और खाद्य विभाग का कहना है कि जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगातार ऐसा हलाल प्रोडक्ट को लेकर जो सरकार का फैसला सामने आया, इसके बाद लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कई तरीके की कि मजहबी और इसे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की एक कोशिश की जा रही है। इस तरीके की राजनीतिक दलों से बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। कानपुर का रुख कर लेते हैं, अमित शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कानपुर से। अमित शर्मा, आपका रुख करेंगे। अगर कानपुर का जिक्र करें तो यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम, जैसा कि कल भी लगातार खबर सामने आई थी कि बड़े चौराहे पर मॉल में ये छापेमारी की गई, और छापेमारी के दौरान क्या कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर पाए गए जिन्हें जब्त किया गया, सील किया गया? क्या फूड इंस्पेक्टर की टीम निकली थी छापेमारी के लिए, लेकिन फूड इंस्पेक्टर की टीम जब पहुंची है जी, अमित आप सुन पा रहे हैं? जी अमित, अनम्यूट करिएगा। जी, कानपुर में जिस तरीके से छापेमारी शुरू हुई उसके बाद फूड इंस्पेक्टर की टीम बड़े चौराहे स्थित एक मॉल में पहुंची और इस प्रोडक्ट को जांचने की अब कवायद में जुट गई। इस पर लाखों रुपए का माल सीज कर लिया गया है और इसके बाद टीम ने और भी जगह पर छापेमारी की है। लेकिन ये निकल के सामने आई कि जो हलाल प्रोडक्ट है, इस पे साबुन, तेल, आटा, ऐसी चीजों को हलाल बताने का जो साजिश है वो इसलिए की गई कि विशेष वर्ग के लोगों को इससे रिझाया जाए और उसका राजनीतिक लाभ भी लिया जाए।
इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और लगातार इस पर शिकंजा कसने का काम सरकार कर रही है। योगी जी के आदेश के बाद फूड की टीम ने कानपुर शहर के कई जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद लाखों रुपए का माल सीज कर दिया है। जी बिल्कुल अमित, देखा जाए लाखों रुपए का माल जब्त किया गया, छापेमारी तेज कर दी गई है। क्या कुछ और जगहों पर भी आज छापेमारी होनी है खाद्य विभाग की? बिल्कुल, 4-5 टीमें शहर में लगी हुई हैं जो काम कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्र में टीमें छापेमारी कर रही हैं। फूड इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ बड़े बड़े स्टोर पर भी छापेमारी कर रहे हैं, तो वहीं छोटे स्टोरों पर भी नजर रखी जा रही है। जिन स्टोर पर इस तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं सरकार की अनुमति के बिना, जब से इसको रोक लगी है उसके बावजूद अगर जिसने भी प्रोजेक्ट रखे हैं तो उन पर सीज की जाए, उन पर कार्रवाई करने का भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल अमित, दोबारा से आपका रुख करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। विनय मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, देखा जाए हलाल प्रोडक्ट बैन होने के बाद तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, तो क्या इस फैसले को, सरकार के इस फैसले को राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है और सीधा सीधा असर इसका रेवेन्यू पर भी पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये जो हलाल शब्द है इसका जो है बहुत समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये शब्द अरबी शब्द है ये। और हम आपको एक चीज और बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य एवं औषधि विभाग ममता चौधरी ने खुद जाकर दुकानों पे जो है छापेमारी की है, अपनी टीम के साथ की है। और हम आपको बता दें कि हलाल और हराम अरबी शब्द है। हलाल का अर्थ है वैध और हराम का अर्थ है अवैध। ये इस्लामिक एक शब्द है। हम आपको बता दें इससे जनता में काफी आक्रोश है। जी क्योंकि कई राजनीतिक दल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति और डिवाइडेशन की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि इस फैसले के बाद से इस तरीके की बयानबाजी भी और ये बड़े नेताओं की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। विनय जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल विपक्ष जो भी है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये एक राजनीतिक रोटियां जो है सेकी ही जा रही हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। तो ये चीजें बिल्कुल जो नेता प्रतिपक्ष या जो भी है वो इस्तेमाल इसको जरूर कर रहे हैं। जी शबी अब्बास का रुख कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर से जुड़े हुए हैं। शबी अब्बास, अगर देखा जाए सरकार के इस फैसले के बाद, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और ठीक पहले हलाल प्रोडक्ट को बैन करने का फैसला सरकार का क्या कुछ रंग लाएगा, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके का सरकार का फैसला है वो काफी सराहनीय फैसला है। अगर अब बात की जाए कि जो प्रोडक्ट लोग बनाकर बेच रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी नकल सरकार कस रही है कि इस तरीके की जो जातिवाद में लोगों को बांट रहे हैं, तो इस पे सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। और ये जांच भी जो है सरकार ने एसटीएफ को दे रखी है कि एसटीएफ इसकी जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर जो राजनीतिक नेता हैं या राजनीतिक लोग हैं, ये लोग अगर ये सवाल उठाते हैं कि किसी विशेष वर्ग को जो है सरकार परेशान कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि ये जो बड़े व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये जात पात के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और सरकार का जो फैसला है वो अपने आप में एक बड़ा फैसला है। जी बिल्कुल, व्यापारियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो भी जानेंगे। बदायूं से हमारे संवाददाता रितेश चौहान जुड़े हुए हैं। देखा जाए इस फैसले के बाद से रितेश, किस तरीके की व्यापारी वर्ग में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर व्यापारी की बात करी जाए तो व्यापारी लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही छापेमारी करनी है तो एक दिन की छापेमारी से कोई जो है बिक्री बंद नहीं होगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल खाद्य विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है नकली जो है तेल है, घी है, रिफाइंड है, इन पर सभी पे नकेल कसी जाएगी। बिल्कुल, हलाल प्रोडक्ट बैन होने के बाद, सरकार का रुख सख्त होने के बाद और इस फैसले के बाद खाद्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर किस किस तरीके से टीम गठित की गई है और चिन्हित किया गया है और किस तरीके से ये छापेमारी और तेज की जाएगी, क्योंकि FIR जो दर्ज हुई है, फिलहाल ये जांच भी STF को अब सौंप दी गई है। अधिकारी पूरी तरीके से आदेश के बाद एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं हलाल प्रोडक्ट बैन होने का ये पूरा मामला। सरकार का रुख सख्त और खाद्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क और एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार छापेमारी की जा रही है। जो एफआईआर दर्ज कराई गई उनको भी एसटीएफ को ये सौंप दिया गया है जांच की जिम्मेदारी, और लगातार क्योंकि रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। और इसके बाद जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, उनमें ज़रूर हड़कंप देखने को मिल रहा है। और हलाल प्रोडक्ट का जो फैसला बैन करने का ये सामने आया है, इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ का ये मानना है कि सरकार का ये फैसला गलत है, कुछ का ये मानना है कि ये सही मायने में सही फैसला है। और जो इस फैसले को गलत बता रहे हैं वो इस बात से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि इसका सीधा सीधा असर जो है रेवेन्यू पर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कितना असर फिलहाल रेवेन्यू में देखने को मिलता है, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है। और जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, बैन होने के बाद अब खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। दुकानदार जो हैं वो कितने एक्टिव और दहशत में नजर आ रहे हैं वो भी जानेंगे। बदायूं का रुख कर लेते हैं। रितेश चौहान जुड़े हुए हैं। रितेश, अगर देखा जाए दुकानदारों में किस तरीके का सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? रितेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी। अगर बदायूं का रुख किया जाए तो बदायूं व्यापारी में लगातार जो है हड़कंप मचा हुआ है इस कार्रवाई से। और लगातार जो है खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। कल भी छापेमारी की गई थी। कल देर रात तक छापेमारी चली है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक छापेमारी की गई है। और कई जगहों पर छापेमारी करने के बाद सैंपल लिए गए हैं। और जो है काफी मात्रा में 670 डब्बे जो हैं देसी घी के बरामद किए गए हैं, जिनको मौके पर खाद्य विभाग की टीम ने सीज कर दिया है। और वहाँ के सैंपल लेने के बाद उन्हें जो है जांच के लिए भेजा गया है। और जांच आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर अगर कस्बे में लोगों की बात की जाए तो लोगों का मानना है कि एक दिन की छापेमारी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगातार छापेमारी होगी तभी कुछ होने वाला है। अभी तो फिलहाल खाद्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव है इस डिसीजन के बाद, इस फैसले के बाद से। लेकिन आगे क्या यह सतर्कता देखने को मिलेगी, ये फिलहाल देखना होगा। हमारे साथ कानपुर से अमित शर्मा भी जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं। अमित, आपका जो दुकानदार हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि खाद्य विभाग भी लगातार सतर्कता दिखा रहा है और लगातार छापेमारी की जा रही है हलाल प्रोडक्ट को लेकर? जी देखिए, दुकानदारों की तो परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए का माल स्टॉक में रखा हुआ था, जो माल अब पूरी तरीके से खराब हो गया है। क्योंकि सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर बैन लगा दिया है, तो ये प्रोडक्ट अब बेच नहीं सकते। इसको लेकर दुकानदार काफी परेशान है, क्योंकि उनका लाखों रुपए का माल है, कंपनी वापस नहीं लेगी। इससे दुकानदार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी, उनकी जो इतनी मोटी रकम उनकी में फंसी हुई थी, अब वो कैसे निकलेगी, क्योंकि मार्केट में ये प्रोडक्ट बेचे नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं वो लाखों का माल भर चुके हैं। और ऐसे में जब सरकार का ये फैसला आता है तो वाकई एक बड़ा देखा जाए कि कैसे इसकी भरपाई की जाए, ये अहम सवाल खड़ा हो जाता है। शबी अब्बास, आपका रुख करेंगे। अंबेडकर नगर में भी क्या कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं? अगर दुकानदारों और व्यवसायियों का, व्यापारियों का जिक्र करें, बैन होने के बाद से जो लाखों का माल है अब वो छापेमारी में अगर पाया जाता है तो फिर सीज भी कर दिया जाएगा और इसके बाद कानूनी कार्रवाई के दायरे में भी आ सकते हैं। तो इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि दुकानदारों से भी हमारी बात हुई और लोगों से भी बात हुई, तो उनका साफ कहना है कि ये कंपनी जो है हमको इस नाम से ये सामान दे रही थी, हम उसको बेच रहे थे। तो अगर दुकानदार लाखों का स्टॉक करके रखा हुआ है और बेचने के लिए, तो पहली चीज दुकानदारों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये इस नाम से हम बेच रहे हैं, तो पहली बात तो दुकानदार खुद ही जो है एक दूसरे के बीच में दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों वो बेच रहा है इस तरीके का सामान? तो अगर वो लाखों का सामान स्टॉक में है उसके पास, तो सरकार भी
अगर चाहे तो वो जो उनका स्टॉक है लाखों रुपए का, तो जिसने ये प्रोडक्ट तैयार किया, जिसने मार्केट में इसको उतारा, तो सरकार उससे उसका पैसा वापस दिला देगी। लेकिन रही बात ये कि अगर दुकानदार ये कह रहा है कि हमको जानकारी नहीं थी कि ये हराम है या हलाल है, तो ये गलत कहना होगा कि अगर जिस तरीके से सरकार 18 तारीख को ही सरकार की घोषणा हो गई कि ये जो है इस ब्रांड का जो भी नाम से सामान मार्केट में बिकेगा उसको रोका जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीती रात जो है खाद्य विभाग ने जो ये कार्रवाई की है, 205 किलो चावल जो है इस ब्रांड के जो है पाए गए हैं, तो वो जब्त कर लिया गया है और उस दुकान, उस वी मार्ट के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। जी बिल्कुल, कार्रवाई भी जोरों पर है छापेमारी के साथ साथ। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में अगर देखा जाए, विनय आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से दुकानदारों की समस्याएं भी अब व्यापारियों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और जो हलाल प्रोडक्ट है इसको अचानक से जो सरकार का ये फैसला आया और ठीक इलेक्शन से पहले, तो क्या कुछ इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी, हम आपको बता दें कि जब से सरकार का आदेश आया है और उसके बाद जो है व्यापारियों में एक हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन उसमें एक बात और आ रही है कि जो नकली सामानों की बिक्री कर रहे थे उनमें ज्यादा डर बैठा हुआ है। जो व्यापारी हैं उनमें दहशत का एक माहौल है। लेकिन अलग अलग मिली जुली कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनके लिए तो सही है, कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो गलत व्यापारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये डर का एक माहौल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। शबी अब्बास आपका भी, रितेश चौहान आपका भी, विनय मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जाए, वाकई बड़ी समस्या यही है कि अब हलाल प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है और ऐसे में लगातार जो खाद्य विभाग है वो सतर्क है, एक्टिव है, लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन ये सतर्कता आगे भी नजर आएगी, इस पर नजर बनाए रखना होगा, क्योंकि ये सतर्कता, एक्टिवनेस तो नजर आती है जब त्वरित कोई सरकार का फैसला निकलकर सामने आता है, लेकिन एक वक्त के बाद, एक समय के बाद इसमें कहीं ना कहीं शिथिलता देखने को मिलती है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।